हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों, आज की इसमें बात करेंगे उत्तर प्रदेश में चल रही 10,684 पदों पर भर्ती जो कि शिक्षकों की हो रही है और कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में पूरे प्रदेश में ये भर्ती होनी है। इसका नाम है ईसीसी एजुकेटर। जी हाँ, ईसीसी एजुकेटर की भर्ती पूरे प्रदेश में 10,684 पदों पर होने जा रही है, जिसमें विभिन्न जनपदों में आवेदन हो चुके हैं और कई जनपदों में आवेदन की प्रक्रिया जो है अगले हफ्ते शुरू होने जा रही है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साथ ही साथ किन जनपदों में जो है आवेदन शुरू होने वाले हैं और किन जनपदों के आवेदन शुरू हो चुके हैं, साथ ही साथ किन जनपदों में कितने पदों पर ये भर्ती हो रही है। सारी अपडेट आज के इस वीडियो में आप सभी को दी जाएगी। वहीं जो भी साथी पहली बार चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको भर्ती संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट दी जाती है और जो है हर जनपद की जो है आपको लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, जहां से आप डायरेक्टली आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखने वाले हैं कि किन जनपदों में कितने पदों पर भर्ती हो रही है। तो यहाँ पर आप देखें ईसीसी एजुकेटर हायरिंग एट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पहला है आगरा। तो आगरा में जो है नंबर ऑफ एजुकेटर 146 और पीएम श्री स्कूल में 15, कुल 161 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है। अलीगढ़ में 159, इलाहाबाद में 287, अम्बेडकर नगर में 141, अमेठी में 137। वहीं औरैया की बात करें तो यहाँ पर 100 पदों पर भर्ती हो रही है। आजमगढ़ में 325 पदों पर भर्ती होनी है। बागपत में 64 पर, बहराइच में 173, बलिया में 212, बलरामपुर में 131, वहीं बांदा में 94। इसके बाद बाराबंकी में 169, बरेली में 190, बस्ती में 179, बरेली में 190, बस्ती में 179। इसके बाद भदोही में 96, बिजनौर में 159, बदायूं में 179, बुलंदशहर में 205, चंदौली में 128 पदों पर यह भर्ती होनी है। वहीं चित्रकूट की बात करें तो 57 और देवरिया में 225, एटा में 102, इटावा में 100 पदों पर, फैजाबाद में 166। इसी प्रकार से आप आगे देखें तो फर्रुखाबाद में 106 पदों पर यह भर्ती हो रही है। फतेहपुर में 171, फिरोजाबाद में 108 पदों पर ईसीसी एजुकेटर की भर्ती हो रही है। गौतम बुद्ध नगर में 48, गाजियाबाद में 36, वहीं गाजीपुर में 248 पदों पर यह भर्ती होनी है। गोंडा में 210, गोरखपुर में 260, वहीं हमीरपुर में 81 और हापुड़ में 60 पदों पर ही भर्ती हो रही है। और हरदोई में 250, हाथरस में 86, जालौन में 110 पदों पर, वहीं जौनपुर में 277, झांसी में 92 पदों पर भर्ती होनी है। वहीं ज्योतिबा फुले नगर यानी अमरोहा में 67, कन्नौज में 105 और कानपुर देहात में 143। अब आप यहाँ पर देखते जाएं तो कानपुर नगर 130, वहीं घासीराम नगर 101, कौशाम्बी 108, खीरी में 201, कुशीनगर में 185, ललितपुर में 66, लखनऊ में 141, महाराजगंज में 140, महोबा में 53, मैनपुरी में 106, मथुरा में 114, इसके बाद मऊ में 121 और मेरठ में 137, मिर्ज़ापुर में 139, मुरादाबाद में 83, मुजफ्फरनगर में 112, पीलीभीत में 106, प्रतापगढ़ में 219, रायबरेली में 209, रामपुर में 96, सहारनपुर में 152। इसके बाद संभल में आप देखें तो जो है 90, संत कबीर नगर में 111 पदों पर भर्ती, शाहजहाँपुर में 168, शामली में 56, श्रावस्ती में 70, सिद्धार्थनगर में 200 और सीतापुर में बड़ी भर्ती जो कि 266 पदों पर होनी है। सोनभद्र में 89, सुल्तानपुर में 160, उन्नाव में 223 और वाराणसी में 135। तो इन पदों पर जो है ईसीसी एजुकेटर की भर्ती हो रही है और इन जनपदों में हो रही है। सभी की लिस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं किन किन जनपदों में अभी आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं और जहाँ पर आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं और आगे बात करेंगे किन जनपदों में जो है अगले हफ्ते जो है फॉर्म शुरू हो जाएंगे और किन जनपदों की डीवी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सारी अपडेट आप सभी को ईसीसी एजुकेटर संबंधित हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे एमएस रुद्रा एंटरप्राइजेस जो है ईसीसी एजुकेटर की भर्ती करा रहा है और जिसकी लास्ट डेट जो है 19/4/2025 है। जी हाँ, जो है इस जनपद में जो है एमएस रुद्रा एंटरप्राइजेस जो है भर्ती करा रहा है ईसीसी एजुकेटर की। जनपद का नाम है महोबा और यहाँ पर 53 पदों पर जो है भर्ती हो रही है। जी हाँ, महोबा में जो है 53 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है महोबा जनपद में। और यहाँ पर अगर आप देखें तो अभी तक मात्र 20 आवेदन हुए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल है। जी हाँ, 19 अप्रैल लास्ट डेट है। आप सभी इसका आवेदन कर सकते हैं। किस प्रकार से आवेदन करना है इसका वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, आप उसको देख सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको वेतन 10,313 दिया जाएगा और इसमें अभी तक 20 आवेदन हुए हैं। ईसीसी एजुकेटर की भर्ती जो है
आंगनवाड़ी केंद्रों में हो रही है, यानी कि जहाँ पर विद्यालय है और उसके अंदर ही जो है आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, तो वहाँ पर एक ईसीसी एजुकेटर की भर्ती होने जा रही है। और अभी यहाँ पर जो है महोबा में आवेदन शुरू हो चुके हैं और अभी मात्र 20 आवेदन हुए हैं। तो जब अगले जनपद के अपडेट को देख लेते हैं, किस जनपद में आवेदन चल रहे हैं। तो महोबा जनपद में जो है आवेदन चल रहे हैं, यहाँ पर 53 पदों में भर्ती हो रही है और अभी तक मात्र 20 आवेदन हुए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 19 अप्रैल है। वहीं अगला जनपद है ईसीसी एजुकेटर में लखनऊ, जहाँ पर MS विजया फाउंडेशन आवेदन जो है करा रहा है, जो कि सेवा प्रदाता एजेंसी है, जिसकी लास्ट डेट भी यहाँ पर 19 तारीख है। लखनऊ जनपद में 141 पदों पर बड़ी भर्ती हो रही है। MS विजया फाउंडेशन भर्ती को करा रहा है। मान्यता प्राप्त विद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ होने चाहिए, यानी आपके साथ पास जो है ग्रेजुएशन में होम साइंस होने चाहिए, चाहे आप BA से होम साइंस हो या फिर BSc से होम साइंस हो। अगर आपके पास होम साइंस नहीं है तब फिर आपके पास जो है 2 साल का जो है NCT से अप्रूव प्री प्राइमरी का डिप्लोमा होना चाहिए, जिसको NTT या DPSC बोलते हैं। उसमें जो है 2 वर्ष का डिप्लोमा होना आवश्यक है और ज़्यादा जानकारी के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो लखनऊ जनपद में भी आवेदन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 19/4/2025 है। लखनऊ जनपद में यहाँ पर 141 पदों पर बड़ी भर्ती हो रही है ईसीसी एजुकेटर की को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में, जहाँ पर जो है आंगनवाड़ी केंद्र है जिस विद्यालय के अंदर वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र बना हुआ है, उन विद्यालयों वाले जो है आंगनवाड़ी को लोकेटेड आंगनवाड़ी कहलाते हैं। तो वहाँ पर ये भर्ती हो रही है। इसी के साथ ही यहाँ पर आप देखें तो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में भी जो है भर्ती हो रही है, जो कि तकनीकी अन्वेषकों की प्लम्बर और कारपेंटर की यहाँ पर भर्ती हो रही है। एक ट्रेड में सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो इसकी भी लास्ट डेट 19 तारीख है। इसके अलावा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट, यहाँ पर राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक संस्थान से एक ट्रेड में सर्टिफिकेट इलेक्ट्रिशियन और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पर एनर्जी एंड एनवायरनमेंट की भर्ती हो रही है, इसकी लास्ट डेट 19/4/2025 है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की भर्ती यहाँ पर हो रही है, इसमें जो है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत BSc एग्रीकल्चर में, तो इसकी भी लास्ट डेट 19 तारीख ही है। वहीं होम एंड हेल्थ में भी जो है भर्ती हो रही है, यहाँ पर BSc होम साइंस अथवा राज्य की मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी, सिविंग टेक्नोलॉजी के साथ चाहिए है। तो यहाँ पर भी एक भर्ती हो रही है, जो कि बेसिक विभाग के अंतर्गत तकनीकी अन्वेषक की भर्ती है। इसके अलावा आप देखें अगला महोबा जनपद, यहाँ पर भी जो है महोबा जनपद में आवेदन चल रहे हैं, इसकी भी लास्ट डेट जो है 19 तारीख है। तो यहाँ पर भी तकनीकी की भी भर्ती हो रही है, जैसे इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में। वहीं एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में भी भर्ती यहाँ पर हो रही है और एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग की भी भर्ती यहाँ पर चल रही है। तो अब आगे देखें आप तो होम एंड हेल्थ में भी महोबा जनपद में भर्ती चल रही है, तो इसके भी आप सभी आवेदन कर सकते हैं। अगला जनपद है लखीमपुर खीरी, कैप्रिकॉन सिक्योरिटी एंड एलाइड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर भर्ती करा रहा है लखीमपुर खीरी में, और इसकी लास्ट डेट जो है 20/4/2025 है। और यहाँ पर जो है 201 पदों पर बड़ी भर्ती हो रही है ईसीसी एजुकेटर की। और यहाँ पर आप देखें तो 992 भी आवेदन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और तेज़ी से यहाँ पर आवेदन हो रहे हैं। आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं ईसीसी एजुकेटर में जो है 50% मार्क एंड होम साइंस एज मेजर सब्जेक्ट, 5% का रिलैक्सेशन जो है मिनिमम मार्क्स में दिया जाएगा। बाकी अगर आपके पास होम साइंस जो है BA या BSc में नहीं है, तब आपके पास या फिर 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए, NTT या CT या DPSC, या बोले तो 2 साल का प्री प्राइमरी में जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। तो लखीमपुर खीरी में 201 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसकी लास्ट डेट जो है 20/4/2025 है। वहीं अगला जनपद है हरदोई, जहां की डेट बढ़ा दी गई। पहले यहां पर आवेदन हुए थे, यहां पर आवेदन कम हुए, इसकी वजह से हरदोई जनपद में फिर से आवेदन शुरू हो रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 12/4/25 है। यहां पर आप देख लें, यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है 949 आवेदन अभी यहाँ पर हो चुके हैं, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। हरदोई जनपद में जो है भर्ती चल रही है, जहाँ पर 250 पदों पर भर्ती हो रही है, जिसकी लास्ट डेट 12/4/2025 है। तो आज ही इसकी लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी, तो आप सभी यहाँ पर जल्द से जल्द आवेदन कर दें। 12/4/2025 है, इसकी डेट बढ़ाई गई है। जो लोग पहले आवेदन कर चुके उन्हें करने की आवश्यकता नहीं है। ये रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों अगला जनपद है झांसी, यहाँ पर एग्रीकल्चर, नर्सरी और गार्डनिंग में आवेदन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट
15/4/2025 है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह रिक्ति पुनः प्रकाशित की, इसके आवेदन पहले हो चुके थे, लेकिन यहाँ पर आवेदन कम होने की वजह से इस तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती है, यानी कि प्रोफेशनल एजुकेटर की भर्ती है। इसमें जो है रिक्ति पुनः प्रकाशित की है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर जो है स्पेशल एजुकेटर के भी आवेदन हो रहे हैं, वहीं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के भी आवेदन चल रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट जो है 15/4/25 है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये झांसी जनपद में आवेदन हो रहे हैं इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में। यहाँ पर प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, कारपेंटर, पेंटर, फिटर, कंस्ट्रक्शन एंड वुड वर्किंग फैब्रिकेशन से जो है अगर किसी के पास है तो वो इसका आवेदन कर सकते हैं। वहीं अगर आप आगे देखें तो एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में यहाँ पर भर्ती चल रही है और एमएस लिनस भर्ती को करा रहा है। यहाँ पर 212 आवेदन यहाँ पर हो चुके हैं ऑलरेडी। इसकी लास्ट डेट अंतिम तिथि 15/4/2025 है। तो यहाँ पर तकनीकी अनुदेशकों की भर्ती भी चल रही है। तो झांसी जनपद में इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप में पदों की संख्या 8 है और एनर्जी एंड एनवायरनमेंट में पदों की संख्या 7, एग्रीकल्चर, नर्सरी, गार्डनिंग में 7, होम एंड हेल्थ ट्रेड में भी 7। अगर इनकी योग्यता की बात करें तो इंजीनियरिंग एंड वर्कशॉप के लिए मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वुड वर्किंग में हो, फैब्रिकेशन, फिटिंग एंड वेल्डिंग, फिटर, जनरल, कारपेंटर, प्लम्बर, सीट मेटल वर्कर, पेंटर। वही एनर्जी एंड एनवायरनमेंट के लिए जो है राज्य की मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण यानी ITI से एक ट्रेड होनी चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो या इलेक्ट्रीशियन में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में। वहीं एग्रीकल्चर, नर्सरी एंड गार्डनिंग के लिए BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए। होम एंड हेल्थ के लिए BSc होम साइंस अथवा राज्य की मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी एक ट्रेड में सर्टिफिकेट फूड प्रोडक्शन, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी में, स्वीविंग टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। तो ये जो है ये भर्ती जो है आप देख रहे हैं, ये 4 भर्तियाँ सभी जनपदों में भी साथ साथ हो रही हैं। वहीं ECC एजुकेटर की भर्ती अलग से जो है चल रही है। तो ये भर्तियां भी जो है साथ में साथ हो रही हैं, जिनको जो है सेवा जन पोर्टल LBD तकनीकी अनुदेशक की भर्ती बोलते हैं। ECC एजुकेटर के साथ साथ ये भर्तियां भी साथ साथ यहाँ पर चलती रहती हैं। जिस जनपद से लिंक एक्टिवेट होता है तो उन जनपदों में ये भर्तियाँ भी स्टार्ट हो जाती हैं। अगला जनपद की बात करें, अगले जनपद की, तो वो है कासगंज। यहाँ पर अमन पिंकी मैन पावर प्राइवेट लिमिटेड भर्ती करा रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। इस वजह से यहाँ पर आवेदन बहुत ही कम हुए हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 15 तारीख कर दी गई है। यहाँ पर आप देखें तो 101 पदों पर यहाँ पर भर्ती हो रही है और जबकि एक्सपीरियंस किसी जनपद में नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन इस जनपद में एक्सपीरियंस लिखा गया है और इसको हटाया भी नहीं गया है। अभ्यर्थियों ने मांग भी की थी। फिलहाल यहाँ पर बहुत ही कम आवेदन हुए हैं, जो कि 311 पद आवेदन हुए हैं और 101 जो है यहाँ पर पदों पर भर्ती होनी है कासगंज जनपद में। वहीं अगले जनपद की बात करें तो वो है बरेली। जी हाँ, बरेली जनपद में भी आवेदन चल रहे हैं और जिसकी लास्ट डेट जो है 16/4/25 है। आप सभी देख सकते हैं बरेली जनपद में यहाँ पर जो है रिक्ति पुनः प्रकाशित की है, यानी कि जो पहले आवेदन कर चुके हैं उनको दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर बरेली जनपद में फिर से आवेदन शुरू किए गए हैं और जिसकी लास्ट डेट जो है बढ़ा दी गई है, जो कि अब जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो 16/4/2025 कर दी गई है। बरेली जनपद में जो है डेट यहाँ पर बढ़ा दी गई है। बरेली जनपद में भर्ती जो है आपकी 190 पदों पर हो रही है। जी हाँ, 190 पदों पर हो रही है, जिसकी लास्ट डेट अब जो है 16/4/25 कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर आवेदन कम हुए थे। आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर 426 ही आवेदन हुए हैं बरेली में, जबकि 190 पदों पर ये भर्ती हो रही है। तो बरेली जनपद में इसी वजह से डेट बढ़ाई गई है। जहाँ पर कम आवेदन हो रहे हैं ECC एजुकेटर में, वहाँ पर जो है भर्ती की लास्ट डेट जो है एक्सटेंडेड कर दी जाती है 3 से 4 गुने अगर आवेदन नहीं आते हैं। तो बरेली जनपद में जो लोग पहले आवेदन कर चुके थे उनको आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रिक्ति पुनः प्रकाशित की गई है। जिन अभ्यर्थियों ने पहले आवेदन कर लिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। अगला जनपद है जो है झांसी। जी हाँ, झांसी जनपद में ECC एजुकेटर की भर्ती भी स्टार्ट हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट जो है 15 तारीख है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग झांसी जनपद में ECC एजुकेटर की भर्ती शुरू हो चुकी है, जहाँ पर अभी तक जो है 11 आवेदन भी आ चुके हैं। विधि द्वारा स्थापित UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान मुख्य विषय के साथ न्यूनतम 50% अंकों से उत्तीर्ण की हो। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार न्यूनतम अंकों में 5% की छूट होगी अथवा नर्सरी अध्यापक शिक्षा NTT CT नर्सरी DPSC का कम से कम 2 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा अथवा समकक्ष योग्यता जो कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्य हो। आवेदनकर्ता की अधिकतम आयु 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। आपसे अनुरोध है कि नौकरी आवश्यकता को विस्तार से पढ़ें और सुनिश्चित करें कि आप दिए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। तो झांसी जनपद में ECC एजुकेटर की भर्ती यहाँ पर चल रही है। आप सभी यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं।
यहाँ पर पदों की बात करें तो 92 पदों पर यहाँ पर भर्ती चल रही है। 92 पद यहाँ पर घोषित किए गए हैं 92, और यहाँ पर आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप देख सकते हैं ग्रेजुएट आर्ट्स, बैचलर ऑफ होम साइंस, डिप्लोमा, या तो आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए या फिर आपके पास होम साइंस होना चाहिए। तो इसके लिए आप सभी आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 5 जनपदों में बहुत ही जल्द आवेदन शुरू होने वाले हैं, जो कि 5 जनपद आपके हैं प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर, वहीं मऊ और आजमगढ़। वहीं सुल्तानपुर जनपद में अभी जो है इंतज़ार करना होगा कि यहाँ पर भर्ती में जो है धांधली को लेकर के भर्ती को रद्द कर दिया गया था और नए सिरे से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। वहीं जौनपुर जनपद में सेवा प्रदाता एजेंसी का जो चयन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया था किन्हीं कारणों से। वहाँ पर अब फिर से जो है सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन किया जाएगा और आवेदन लिए जाएंगे। वहीं डॉक्यूमेंट डीवी की अपडेट आपको बता दें तो मैनपुरी जनपद में है जो है डीवी के लिए लेटर जारी हो चुका है, और डीवी के लिए आप सभी को बुलाया जा रहा है। जिनको बुलाया जा रहा है उनके नाम जो है लेटर जारी किए जा रहे हैं, और आप सभी को लेटर के बारे में अपडेट आपके व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, और मेल पर जो है आपको सेवा प्रदाता एजेंसी की ओर से मेल भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो है आप सभी को जो है इसी एजुकेटर के लिए जो है अपडेट दी जा चुकी है। 5 जनपदों में अगले सप्ताह तक आवेदन शुरू होने की पूरे चांसेस बन रहे हैं, जैसे कि प्रतापगढ़, प्रयागराज, कानपुर, मऊ और आजमगढ़। वहीं जौनपुर के लिए अभी इंतज़ार करना होगा, और मैनपुरी जनपद में जो है डीवी के लिए ईमेल के माध्यम से जो है लेटर जारी हो चुके हैं, और आप सभी को इसके बारे में अपडेट भी दी जा चुकी है। तो इसी एजुकेटर की भर्ती संबंध और भी अन्य अपडेट के लिए आप जुड़े रहें शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।